जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहली छत्तीसगढ़ को बढ़ते हुए संसाधनों के बीच एक नई उपलब्धि मिली है। जी हाँ, बिलासपुर एयरपोर्ट को मिली नई उड़ान। अब बिलासपुर से इंदौर के लिए विमान सेवा हो गई शुरू। यही नहीं, हफ्ते में 4 दिन रहेगी फ्लाइट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया। अगर आपको बिलासपुर से इंदौर फ्लाइट के माध्यम से जाना है तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को बिलासपुर से फ्लाइट रहेगी। गौरतलब है कि बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान की सेवाओं में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को पूर्वाह्न 11:35 पर बिलासपुर से विमान रवाना होगी। दोपहर 1:25 पर इंदौर पहुंचेगी और इंदौर से दोपहर 1:55 बजे रवाना होकर 3:45 पर बिलासपुर वापस लौटेगी। बता दें कि यह सेवा बिलासपुर इंदौर के लिए पहली फ्लाइट 50 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। इस मार्ग पर एयरलाइंस द्वारा 72 सीटर विमान का संचालन किया जा रहा है। रायपुर में आदिवासी सभा की रैली, ज्ञापन सौंपकर नए पेशा नियम का किया विरोध। राजधानी रायपुर में हसदेव बचाओ के भी नारे लगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा संभाग सहित कई जिलों के आदिवासी ग्रामीण राजधानी रायपुर पहुंचे। गुणवाना भवन, टिकरापारा से आजाद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक रैली निकाली। बाद में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पेशा अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायत के विस्तार नियम को रद्द करने की मांग की। आजाद चौक में हुई सभा में आदिवासी संगठनों ने हसदेव अरण्य क्षेत्र के खदान में पेड़ों की कटाई का भी विरोध किया। इस मामले में सरकार ने धोखा दिया। कहा गया कि बिना उनकी सहमति के कोई खदान नहीं खुलेगी। आपको बता दें कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगलों की कटाई से बचाव के लिए आदिवासी कई महीनों से धरने पर बैठे हैं। उसके बाद भी सरपंचों और दूसरे ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जंगल की कटाई शुरू कर दी गई। राजधानी रायपुर में देश का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अब स्थानीय लोग फूड के साथ लाइफ स्टाइल का भी ले सकेंगे आनंद। जी हाँ, इतना बड़ा आयोजन राज्य में पहली बार 15 से 16 अक्टूबर को होगा। द ग्रेट इंडियन फूड फेस्ट का आयोजन तेलीबांधा स्थित सुनीता पार्क के टुपलिप एरिया में होगा। द ग्रेट इंडियन फूड फेस्ट में छत्तीसगढ़ के टेस्ट के साथ सभी जगह के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। आयोजक आदर्श मिश्रा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और पहले फूड ब्लॉगर हैं, जिनका यूट्यूब पर 5 लाख और फेसबुक पर 7 लाख तथा इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख फॉलोअर हैं। स्वच्छता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का गांव पाटन बना नंबर 1 पूरे देश में। जी हाँ, छोटे शहरों की श्रेणी में स्वच्छता का पहला स्थान पाटन का आया है। तो वहीं पूरे प्रदेश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दें कि एक बार फिर से अंबिकापुर स्वच्छ शहरों की श्रेणी में आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के तारकोटला स्टेडियम पर आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण के पुरस्कार की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में 100% स्थानीय आरक्षण को हाई कोर्ट ने किया रद्द। 2 जिलों पर निकली थी वैकेंसी, जिस पर सिर्फ स्थानीय निवासी ही कर सकते थे आवेदन। जी हां, 100% आरक्षण के खिलाफ 141 व्यक्तियों ने अलग अलग याचिकाएं हाई कोर्ट में लगाई थी। हाई कोर्ट बिलासपुर ने पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, कोरबा जिले में सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने बस्तर और सरगुजा में भी स्थानीय आरक्षण खत्म करने का आदेश दिया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों और कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित क्षेत्रों के जिला संवर्ग में द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण दे दिया था और इस आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 100% आरक्षण को रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, राज्य भर के विश्वविद्यालयों में पहली बार एक साथ 2 डिग्री का फार्मूला अगले साल से होगा लागू। यूजीसी के निर्देश के बाद विश्वविद्यालयों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी एक बार 1 डिग्री
कोर्स कर सकते हैं। एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन होगा कोर्स। कॉलेजों में ग्रेजुएशन का एक नया सिलेबस अगले सत्र में। कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि वे आने वाले दिनों में एक साथ 2 डिग्री कोर्स या फिर 1 डिग्री 1 डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे। अभी तक कोई भी छात्र एक बार केवल एक ही डिग्री या डिप्लोमा की कोर्स की पढ़ाई कर सकता था। यूजीसी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और इस आदेशों का पालना करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में एक साथ 2 डिग्री का फार्मूला अगले साल लागू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब सरकारी नौकरी के बारे में। जी हां, गृह मंत्रालय कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नया रायपुर छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ बस्तर बटालियन के 3 जिलों में 400 पदों पर होगी भर्ती। बस्तर में नक्सलवाद को बैकफुट पर लाने के लिए स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने का केंद्र लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में बस्तर में हुए बस्तर फाइटर्स के पदों पर भर्ती की गई है। अब सीआरपीएफ भी दक्षिण के 3 जिलों में 400 युवाओं को सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन में भर्ती करेगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत लाभार्थियों को करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। यह पैसा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक खरीदे गए गोबर काम कर रहे गोठानों में महिला स्व सहायता समूहों के लिए जारी किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 301 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य सचिव अमिताभ जैन से आज मुलाकात करेंगे और राजभवन में पड़े पेंडिंग कामों को जल्द ही पूरा करने के लिए कहेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य सचिव से महात्मा गांधी वानिकी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीच संपत्ति और कर्मचारी के अंतरण के बारे में भी जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि कुछ नगर पंचायतों को ग्राम पंचायत में बदलने का प्रकरण लंबित है। साथ ही राज्य में होने वाले अग्निवीरों के भर्ती के बारे में रैली संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी ली ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को अग्निपथ योजना का लाभ मिल सके। राजनांदगांव के टांडा क्षेत्र में हाथियों का दल घूम रहा है। बीती रात हाथियों का दल टांडो गांव पहुंचे और एक ग्रामीण के घर को तोड़ दिया। हाथियों की मौजूदगी से गांव वाले डरे हुए हैं। वन विभाग ने गांव क्षेत्र में मुनादी कराकर गांव वालों को सतर्क रहने के लिए कहा है। वहीं टांडो के ग्रामीणों को सामुदायिक भवन में रुकवाया गया है और अधिकारियों ने गाँव वाले को कहा है कि खेत में अकेले काम न करें। कर्नाटक में 29 से 31 जुलाई तक सब जूनियर और सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 6 सदस्यीय पुलिस की टीम जंप रो प्रतियोगिता में 11 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक जीता है। यह पदक 3 इवेंट के लिए मिला है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मौसम विभाग में आज 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश होने तथा बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती घेरा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है और प्रदेश के अधिकांश जिले में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। प्रदेश के कई तहसीलों में कम बारिश होने की स्थिति में राहत मैनुअल के मुताबिक कार्यवाही किया जाएगा। इस मामले में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर सूखा प्रभावित तहसीलों की जानकारी जुटाने के लिए आदेश दिए हैं। जिन तहसीलों में सूखा की स्थिति है उन क्षेत्रों में फसलों का नजरी आकलन तैयार किया जाएगा और फसल के क्षतिपूर्ति के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी दयानंद ने निर्वाचन के कामों से जुड़े हुए अधिकारियों को कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक निर्वाचन के कामों को पेपरलेस बनाने की ओर मदद करें। इस संबंध में छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के द्वारा 2 दिवसीय निर्वाचन अधिकारियों को ऑनलाइन तरीके से काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इनके तहत नया निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन परिचय पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना, निर्वाचन सूची में नाम जोड़ना, नाम कटवाने के साथ साथ अन्य कामों के बारे में भी जानकारी दी गई।
देश के आयकर विभाग ने प्रदेश में स्टील और स्पंज आयरन से जुड़े कारोबारियों के घर में छापा मारा तथा आवास एवं दफ्तरों में मिले कागजों के बारे में जानकारी जुटाई। जानकारी के मुताबिक रायपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले में स्थित आवास, ऑफिस और प्लांट में जाकर के छापा मारा और खबर लिखते तक कारोबारियों से पूछताछ की जा रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित रोलिंग मिल के ऊर्जा के प्रभार में 9 माह तक 24% की विशेष छूट देने का फैसला लिया है। के मुताबिक रोलिंग मिल में जुलाई महीने से लेकर 31 मार्च के बीच खपत हुए बिजली 24% का छूट दिया जाएगा। इसके चलते छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को होने वाले घाटे का वहन राज्य सरकार करेगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 175 रोलिंग मिल है, तो वहीं रायपुर में 125 मिल चल रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिनों 595 कोरोना के नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसे मिलाकर प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 3307 हो गया है। बीते दिनों रायपुर में सबसे ज्यादा 145 मरीज मिले। इस समय प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 5.34% है। प्रदेश में हर 100 लोगों की जाँच की जाने पर 5 मरीज संक्रमित पाए जा रहे हैं। प्रदेश में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ शहरों में वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। तो वाहन के चलते पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियम में संशोधन किया है। इसके मुताबिक पार्किंग के लिए चुने गए जगहों पर अब दूसरा काम नहीं किया जा सकेगा और इस अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र में भी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन ने बताया, छत्तीसगढ़ से हज यात्रा में गए 189 हज यात्री के दल बीते दिनों छत्तीसगढ़ वापस आ गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।